हेलो जी, नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। विश यू ऑल अ वेरी वार्म वेलकम टू दिस वंडरफुल सेशन। मैं आपका अपना डॉक्टर सचिन कपूर एक बार फिर से आपके सामने हूं जी, एक और बेहतरीन वीडियो लेकर के जिसमें हम डिस्कस करेंगे नीट 2024 के बायोलॉजी सेक्शन का जूलॉजी वाला हिस्सा। किस तरह के क्वेश्चंस आए हैं, किस तरह का लेवल रहा है पेपर का, पूरा इन डेप्थ समझते हैं। हर सवाल को हम डिस्कस करेंगे जी आपके साथ। चलिए, बिना किसी देरी के, बिना किसी विलंब के हम बढ़ते हैं पहले सवाल की तरफ। आप जानते हैं ज़ूलॉजी पार्ट जो है वो 2 सेक्शंस में डिवाइडेड होता है पेपर में, दैट इज़ सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। सेक्शन ए में आपके पास कोई चॉइस नहीं होती है, सभी क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। सेक्शन बी में चॉइस होती है। तो पहले हम सेक्शन ए की तरफ बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन लिया गया सर्कुलेटरी सिस्टम में से या बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन। Following are the stages of pathway for conduction of an action potential through heart. हार्ट का जो नोडल टिश्यू है विच इज कैपेबल ऑफ जनरेटिंग एंड कंडक्टिंग कार्डियक इम्पल्सेस, उस नोडल टिश्यू में आते हैं एसए नोड, एवी नोड, बंडल ऑफ हिज जिसे एवी बंडल या एट्रियो वेंट्रिकुलर बंडल भी कहते हैं, परकिंजे फाइबर्स। तो हमें ये करेक्ट पाथवे बताना है। एक बार रफली हम समझ लेते हैं। सपोज दिस इज human heart, which is four chambered. Here we have SA node, here we have AV node. Impulses travel from SA node to AV node, then bundle of his, bundle branches, right and left branch, and then Purkinje fibers. So that means सबसे पहले होता है SA node, right? So here it is SA node, that is E, right? सो आप देख पा रहे हैं ई कौन कौन से ऑप्शन में है, 1 में भी है और 4 में भी है। ऐसे नोड के बाद इंपल्स जो है वो जाती है एवी नोड के पास। ऐसे नोड इज द पेसमेकर। व्हाई इट इज कॉल्ड पेसमेकर? बिकॉज इट इज कैपेबल ऑफ जनरेटिंग मैक्सिमम rate of the electrical impulses and rest of the nodal tissue follows it, right? Its rate of discharge of impulses is maximum. ऐसे नोड के बाद हुआ एवी नोड। एवी नोड के बाद हो जाएगा एवी बंडल, right? Then we come here, AV bundle, atrioventricular bundle or the bundle of his, that means ECA। तो हमें ये ECA ऑप्शन नंबर 1 में देखने को मिल रहा है। आफ्टर AV bundle it goes to the right and left bundle branches and then finally Purkinje fibers। So Purkinje fibers जो हैं they are present in birds and mammals only. In remaining animals their function is performed by the normal cardiac muscle fibers। ये जो भी है SA node, AV node, ये सब क्या हैं? All these are modified cardiac muscle fibers। और इन modified cardiac muscle fibers को ये इनमें एबिलिटी है इन फाइबर्स में, दैट इज दे कैन जनरेट एंड कंडक्ट कार्डियक इंपल्सेस। एसए नोड इज पेसमेकर, एवी नोड इज रिजर्व पेसमेकर। एवी नोड is also capable of generating electrical impulses. When SA node fails, then AV node takes over the function. AV bundle is also capable of generating the impulses. Bundle branches can generate impulses. Purkinje fibers can generate impulses. But rate of discharge of impulses जो है वो vary करता जाता है. So the correct answer to this question is option number 1। आगे बढ़ते हैं। ये मॉर्फोलॉजी ऑफ एनिमल्स यानी कॉकरोच में से सवाल पूछा गया। कॉकरोच इज पेरीप्लैनेटा अमेरिकाना। सो कॉकरोच में सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म है। मेल कॉकरोच और फीमेल कॉकरोच आप सेपरेटली देख करके पहचान सकते हैं। एनल स्टाइल पढ़ा है आपने, लेकिन यहाँ पे सवाल पूछा गया था एनल सरसाई के बारे में। In both sexes of cockroach, a pair of jointed filamentous structures called anal cerci, they are present on which segment? So they are present on segment number 10. Very easy question directly from NCERT. Next question from one of my favorite topics, that is evolution. Class 12th में you have genetics and evolution. तो evolution का एक question है, flippers of penguin, penguin is a bird, and dolphin, dolphin is a mammal. So penguin is a bird, belongs to class Aves. Dolphin is a mammal, belongs to order Cetacea of class Mammalia. दोनों ही जो है उनके पास फ्लिपर्स हैं। अब देखिए फंक्शन सेम है और स्ट्रक्चर जो है अलग है, तो कुछ एनालॉगी आपको समझ आ रहा है, एनालोगस ऑर्गन्स। और एनालोगस ऑर्गन्स जो होते हैं वो
किस चीज के लिए एविडेंस देते हैं? कन्वर्जेंट इवोल्यूशन के लिए, राइट? व्हाट इज कॉन्वर्जेंट इवोल्यूशन? कॉन्वर्जेंट होता है डेवलपमेंट ऑफ सिमिलर फंक्शनल स्ट्रक्चर्स, development of similar functional structures among a group of widely related animals, birds and mammals, widely related. Development of similar functional structures, flippers, analogous organs. So that is an example of convergent evolution. Divergent evolution इसका उल्टा होता है. Development of dissimilar functional structures among a group of closely related animals. So this is widely related animals में similar structures जो है develop हो रहे हैं. Next question is from human reproduction, class 12th. आप देखेंगे class 12th और class 11th के syllabus के questions balance में रहे हैं. Which of the following is not a component of fallopian tube? fallopian tube को oviduct भी कहते हैं, salpinx भी कहते हैं, तो कौन सा इसका component नहीं है? सबसे पहला ऑप्शन ही देखिए कितना क्लियर है, उसमें यूटराइन वर्ड लिख ही गया है यहाँ पे. सो यूटराइन फंडस. व्हाट इज फंडस एक्चुअली? फंडस इज द अपर डोम शेप्ड रीजन ऑफ द uterus. Fundus is upper dome shaped region of the uterus. Both fallopian tubes, they open into a strong muscular sac like structure which is called uterus, and the upper dome shaped region is what is fundus. बाकी जो ऑप्शंस हैं isthmus and infundibulum and ampulla, they are part of fallopian tubes. So the correct answer is uterine fundus. Next question is again from evolution. Given below are some stages of human evolution. You have to arrange them in correct sequence. Specify भी किया from the past to the recent. सबसे पुराना कौन सा रहेगा, सबसे नया? So you know humans, they belong to order primates of class Mammalia. Primates में humans, apes and monkeys included हैं. Human evolution को पढ़ते समय हम 3 कैटेगरीज में बांट लेते हैं. Prior to ape man, जिसमें Dryopithecus, Ramapithecus, Sevapithecus है, and then ape man including the prehistoric man, that is Australopithecus, Homo habilis, Homo erectus, and then the Cro-Magnon man, right, including this true man, including the modern man, जिसमें Homo sapiens neanderthalensis है and Homo sapiens sapien है. So हमें यहाँ पे correct sequence जो है वो बताना है. That is option number 4. Option number 4 में सबसे पहले है A, यानी Homo habilis. Homo habilis के बाद आए Homo erectus. Homo erectus के बाद आए Homo neanderthalensis, and then finally Homo sapiens. Homo sapiens means wise man, यानी कि अक्लमंद आदमी, राइट? चलिए जी अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन. Which of the following is not a steroid hormone? Steroids कैसे बनते हैं? Steroids are derived from cholesterol. Cholesterol is the precursor for the steroid hormones. तो इनमें से कौन सा स्टेरॉइड नहीं है? कॉर्टिसोल, भाई स्ट्रेस हार्मोन, ये तो एक स्टेरॉइड है, एड्रीनल ग्लैंड से रिलीज होता है. टेस्टोस्टेरोन, आप देखिए ये स्टेरॉन वर्ड से आप पिक कर सकते हैं, ये स्टेरॉइड है, मेल सेक्स हार्मोन है. प्रोजेस्टेरॉन फीमेल की बॉडी में द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रेगनेंसी मेंटेनिंग हार्मोन. तो कौन सा स्टेरॉइड नहीं हुआ? दैट इज ग्लूकागॉन, जो कि एक पेप्टाइड है, ये कह दीजिए प्रोटीनेशियस हार्मोन है, पैनक्रियास से रिलीज होता है. ग्लूकागॉन इज अ हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन. व्हेन आई से हाइपरग्लाइसेमिक, इसका मतलब है that it is going to increase the level of glucose, and insulin is hypoglycemic hormone, it decreases blood glucose level. अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं बायोटेक्नोलॉजी से. अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन, क्राई 1 AB CRY या क्राई 1 AC, एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी. इजी क्वेश्चन था ये भी. ऑप्शन नंबर इज 3, दैट इज यू हैव टू मैच A with 3. Alpha 1 antitrypsin with emphysema. What is emphysema? It is a kind of respiratory disorder in which the wall separating the alveoli breaks and the total surface area for gas exchange reduces, right? Enzyme replacement therapy, D should match with the 2. So that means correct option is A, 3. Cotton bollworm and corn borer, then we have to match it with the B and C. आगे बढ़ते हैं. Following are the stages of cell division. तो सेल बायोलॉजी में से सवाल पूछा गया जिसमें गैप 2 फेज साइटोकाइनेसिस, कैरियोकाइनेसिस, सिंथेसिस फेज या सिंथेटिक फेज, एंड गैप 1 फेज आपको इसे एक करेक्ट सीक्वेंस में
लगाना है. So if you remember the entire cell cycle, जिसमें हम पढ़ते हैं that there is interphase and then there is mitotic phase also. Mitosis में भी आपको अलग अलग stages पता हैं. Then there is prophase, there is metaphase, anaphase, telophase. यहाँ पे शुरुआत के जो phases हैं उनके बारे में बात करी गई थी. तो आपको sequence में करना है कि पहले gap phase 1 होगा, फिर synthesis होगा, फिर gap phase 2 होगा, फिर karyokinesis है, फिर cytokinesis है. So you have to arrange them in correct sequence. And the correct answer is option number 4, ECADB. That is E and then C and then A and then D and finally B, cytokinesis. Then the finally cell is going to divide. Again, directly from NCERT. One of my favorite topics, evolution. Which one of the following factors will not affect Hardy-Weinberg equilibrium? अभी हार्डी-वेनबर्ग इक्विलिब्रियम क्या है? हार्डी एंड वेनबर्ग ने एक कंसेप्ट दिया था जिसे हार्डी-वेनबर्ग थ्योरम भी कहते हैं, हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल भी कहते हैं. और ये प्रिंसिपल ये कहता है दैट जीन फ्रीक्वेंसी रिमेन्स कांस्टेंट जनरेशन आफ्टर जनरेशन इन अ रैंडमली मेटिंग सेक्सुअल पैनमिक्टिक पॉपुलेशन इफ certain conditions are satisfied. वो conditions क्या है? Mutations are not occurring. Every allele has an equal chance of being passed on to next generation. There is no entry into the population. There is no exit from the population. Population must be very large. अगर ये hypothetical conditions जो है वो satisfy हो जाएं तो gene frequency constant रहती है. लेकिन ये हाइपोथेटिकल कंडीशंस पॉसिबल नहीं है. दैट मीन्स जीन फ्रीक्वेंसी बदलती है और जीन फ्रीक्वेंसी का बदलना ही तो इवोल्यूशन है. हार्डी एंड वेनबर्ग दे आर टॉकिंग अबाउट अ नॉन इवॉल्विंग पॉपुलेशन. दे आर टॉकिंग अबाउट अ पॉपुलेशन विच इज हैविंग कांस्टेंट जीन पूल, राइट? सो द करेक्ट आंसर विल बी फोर्थ ऑप्शन. इट शुड बी कांस्टेंट. यहाँ पे CONS लगा दीजिएगा. दैट इज कांस्टेंट जीन पूल. इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है. इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स भी आते हैं. Which of the following are autoimmune disorders? Now, what are autoimmune disorders? A disorder in which your own body starts producing antibodies against something. शरीर का अपना डिफेंस मैकेनिज्म ही जब शरीर के खिलाफ हो जाता है. Options are myasthenia gravis, then rheumatoid arthritis, gout, muscular dystrophy, systemic lupus erythematosus, SLE. तो पहले तो gout एलिमिनेट करते हैं. आप जानते हैं gout is due to deposition of uric acid crystals, right? Then, because this is also a type of arthritis, we have rheumatoid arthritis, osteoarthritis, gouty arthritis. Then myasthenia gravis is what is related to muscles. Muscular dystrophy is what it is a kind of genetic disorder, muscular dystrophy, like Duchenne muscular dystrophy, in which the protein dystrophin is not synthesized. और अगर प्रोटीन डिस्ट्रोफिन नहीं बन रहा है तो सार्कोलेमा जो है मसल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन वो कमजोर पड़ जाती है and it ruptures easily during muscle contraction. We have to identify the autoimmune disorders. That is A. Myasthenia gravis is an autoimmune disorder. Rheumatoid arthritis is an autoimmune disorder. And then lupus erythematosus is an autoimmune disorder. So that means C or D, autoimmune disorders नहीं है. Is it clear जी? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. इजी क्वेश्चन. जो मैच द फॉलोइंग वाले होते हैं वो कंपैरेटिवली आसान रहते हैं, स्कोरिंग रहते हैं. टाइफॉइड को मैच करना है, साल्मोनेला टाइफाई से मैच कर दीजिए, मतलब ये एक बैक्टीरियल डिजीज है. Leishmaniasis, Leishmania donovani, protozoan, and then filariasis, Wuchereria bancrofti एक नेमेटोड है. रिंगवर्म जो है वो एक फंगस है. ओके, सो द करेक्ट आंसर इज ए को मैच करेंगे 4 के साथ, बी को मैच करेंगे 3 के साथ, सी को 1 के साथ करेंगे एंड डी को 2 के साथ, यानी ऑप्शन नंबर 2. ओके, कई क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसमें एक ऑप्शन भी मैच हो जाए आपका, जैसे यहाँ ए के साथ 4 मैच हो रहा था. सो ए के साथ जब 4 मैच हो गया तो आप देखिए बाकी कहीं भी ए के साथ 4 है ही नहीं. सो मतलब एक ऑप्शन मिल गया तो वहीं से हमें क्लू मिल गया कि आंसर यही होगा, तो टाइम सेव हो जाता है. Next question is from the breathing and gas exchange, human physiology, that is respiratory system. These are the pulmonary volumes and capacities. Okay, pulmonary volumes and capacities हम spirometer से measure करते हैं. This was a little time consuming question, but आप एक basic trick याद रखिएगा इसको solve करने का. Tidal volume, then inspiratory reserve volume, then expiratory reserve volume,
एंड देन रेजिडुअल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम एंड इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम मिलके बनाते हैं इंस्पिरेटरी कैपेसिटी, और अगर हम ईआरवी और आरवी को जोड़ दें तो मिलता है फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। अगर हम तीनों को जोड़ दें तो हमें मिल जाता है वाइटल कैपेसिटी, और अगर हम इन सारी वैल्यूज को जोड़ दें तो हमें मिल जाता है टोटल लंग कैपेसिटी। राइट, तो एक बेसिक सा फॉर्मूला समझ लीजिए जिससे आप ये कैलकुलेट कर सकते हैं। सो करेक्ट आंसर इसमें आएगा फर्स्ट ऑप्शन, मतलब ए हैज टू मैच विद 2। एक्सपीरेटरी कैपेसिटी इज tidal volume plus expiratory reserve volume. So when you add tidal volume plus expiratory reserve volume, that gives you expiratory capacity. यहाँ पे मैंने inspiratory capacity बताई है जब tidal volume और inspiratory reserve volume add करेंगे, right? So similarly you will get what is functional residual capacity, that was B. B should match with 4. Functional residual capacity is expiratory reserve volume and residual volume, and then C should match with 1, yani what is vital capacity, expiratory reserve volume plus tidal volume plus inspiratory reserve volume, that is vital capacity. क्लियर है? स्पायरोमीटर से हम मेजर करते हैं, बट स्पायरोमीटर से हम रेजिडुअल वॉल्यूम एंड फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी मेजर नहीं कर सकते हैं। जेनेटिक्स से रिलेटेड है क्वेश्चन। डाउन्स सिंड्रोम, ट्राइसोमी ऑफ क्रोमोसोम 21, मतलब ए जो है वो 3 के साथ मैच होना चाहिए। तो डाउन सिंड्रोम ट्राइसोमी ऑफ 21 अगर आपको पता है तो आप उसी से निकाल लेंगे। क्लाइनफेल्टर होता है 44 प्लस एक्स एक्स वाई। सो द करेक्ट आंसर इज थर्ड ऑप्शन, यानी डाउन सिंड्रोम should match with 3, trisomy of chromosome 21. B should match with 4, thalassemia with chromosome number 16. C should match with 1, that is beta thalassemia with 11 chromosome, and Klinefelter syndrome is going to match with X chromosome. So syndromes वाला part जो है genetics में वो important है। दो statements दिए गए हैं, assertion and reason, उनको label किया गया है। So this is from human reproduction again. FSH, follicle stimulating hormone, it acts on ovarian follicles, agreed, in females, and Leydig cells in males. नहीं, मेल में लेडिक सेल्स को इंटरस्टिशियल सेल्स भी कहते हैं। सो उनके ऊपर एक्ट करने वाला हार्मोन एलएच है, या जिसे आईसीएसएच कहते हैं। लेडिक सेल्स दे हैव रिसेप्टर्स फॉर एलएच। सो ये वाली बात गलत हो गई। ग्रोइंग ओवेरियन फॉलिकल्स दे सिक्रीट ईस्ट्रोजन इन फीमेल, ये बात तो सही है। व्हाइल इंटरस्टिशियल सेल्स सिक्रीट एंड्रोजन्स इन ह्यूमन मेल, तो क्या इंटरस्टिशियल सेल्स एंड्रोजन्स बनाते हैं? यस, इंटरस्टिशियल सेल्स जो है वो एंड्रोजन्स बनाते हैं, मेल सेक्स हार्मोन्स। Androgen is a category of male sex hormones which include testosterone, dihydrotestosterone, androstenedione. Testosterone is the most important androgen. So option number 4, that is assertion, is false, but reason is true. Next. कुछ फीचर कह लीजिए या कुछ zoological नेम दिया है एनिमल का, मैच करना है विद द कॉरस्पॉन्डिंग फाइलम और द क्लास और द एनिमल किंगडम ग्रुप। प्लूरोब्रैकिया एंड टीनोप्लाना जो होते हैं वो टीनोफोरा फाइलम के मेंबर्स हैं। टीनोफोरा एक्सक्लूसिवली मेरीन फाइलम है, छोटा सा माइनर फाइला है, बायोल्यूमिनेसेंस शो करते हैं, 8 रोज ऑफ सिलिएटेड कोम प्लेट्स होते हैं, हर्माफ्रोडाइट है बट केवल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, डेवलपमेंट में सिडिपिड लार्वा है। रेडुला यूनिक रेस्पिंग स्ट्रक्चर फाउंड इन मोलस्का फाइलम है, एंड एयर ब्लैडर ऑस्ट्रिच थाइज यानी बोनी फिशेज में, एंड स्टोमोकॉड जो है वो हेमीकॉर्डाटा में है। सो ये क्रॉस मैच अगर आप करेंगे तो सेकंड ऑप्शन आपके पास करेक्ट आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं जी। अगेन देखिए सेल साइकिल की स्टेजेस, यू रिमेंबर मियोसिस 1, मियोसिस 2। मियोसिस 1 में फर्दर आपने प्रोफेज की सब स्टेजेस पढ़ी हैं, लिप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकिटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस। तो हमें सिर्फ बताना है कि जो सब फेस ऑफ प्रोफेज 1 है उसमें कौन सा स्पेसिफिक करेक्टर हमें जो है मैचिंग देखने को मिलेगा। सो द करेक्ट आंसर इज थर्ड ऑप्शन, यानी ए विद 2, dikinesis with the completion of terminalization of chiasmata. B is with 4, pachytene with the appearance of the recombination nodules. Zygotine, C with 1 यानी synaptonemal complex का formation, and D with the 3, chromosomes look like thin threads. तो सीक्वेंस याद है आपको, इट इज लिप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकीटीन, डिप्लोटीन एंड डाइकाइनेसिस।
सो लता जा पानी दे दे, इसी से हम याद रख सकते हैं, एक निमोनिक हो गया, लता जा पानी दे दे, लिप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकिटीन, डिप्लोटीन एंड डाइकाइनेसिस. Biotechnology, TI plasmid of Agrobacterium tumefacium. Tumefaciens, it stands for what? That TI stands for what? Tumor inducing plasmid. That is थर्ड ऑप्शन. स्ट्रेट अवे क्वेश्चन था, इजी है, स्कोरिंग है. ड्रग्स, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में ड्रग्स वाला भी एक पार्ट है. कोकेन, हेरोइन, मॉर्फिन, मारिजुआना. सो इफेक्टिव सेडेटिव इन सर्जरी कौन सा दिया जाता है? मॉर्फिन बड़ा स्ट्रॉन्ग पेन किलर होता है. देन कैनाबिस सटाइवा से क्या मिलता है? कोकेन, इराइथ्रोक्साइलम कोकोआ, पापावेर, सोमनीफेरम. So simply you can match these. It was an easy question. Cocaine with third option, A with 3, B with the 4, heroin with the papaver somniferum, C with 1, morphine which is a sedative, painkiller भी है, और D is 2, cannabis sativa. Right? Next question. Which one is the correct product of DNA dependent RNA polymerase in the to the given template? Right? तो आपको ये सीक्वेंस बड़े ध्यान से पढ़ना था और बताना है करेक्ट प्रोडक्ट ऑफ डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज क्या बनाएगा. सो इट इज फर्स्ट ऑप्शन. राइट, ध्यान से देख लीजिएगा, इजी क्वेश्चन था ये भी. चलो, गुड. मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2. ह्यूमन न्यूरल सिस्टम, नर्वस सिस्टम में ब्रेन के अलग अलग हिस्सों के फंक्शंस बताए गए हैं. पॉन्स जो होता है, पॉन्स का मतलब होता है ब्रिज, इट कनेक्ट्स द डिफरेंट एरियाज ऑफ द ब्रेन. राइट. देन हाइपोथैलेमस जो है, हाइपोथैलेमस इट फॉर्म्स द फ्लोर ऑफ द डायंसिफिलॉन. इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट structure. It is a neuroendocrine structure. In fact, it performs neural functions. It has neurosecretory cells for secreting neurohormones. Then medulla region. Medulla में reflex centers हैं बहुत सारे. Medullary rhythmicity area for maintaining basic rhythm of respiration. It has cardiostimulatory area, cardioinhibitory area, vasomotor center, gastric secretions के लिए, salivation के लिए, sweating के लिए, vomiting के लिए, एंड cerebellum जो है वो आप जानते हैं, it maintains the balance and equilibrium. That means A is going to match with the 3. Pons means bridge, connects different areas of brain. B with 4, hypothalamus, it has neurosecretory cells. C with 2, medulla, controls respiration and gastric secretions. D, cerebellum, we have already matched. The cerebellum is the little brain, second largest part of the brain. Another journal question from biomolecules कि कौन सा एंजाइम किस तरह के बॉन्ड को तोड़ेगा. राइट जी. सो अमाइलेज जैसे स्टार्च डाइजेस्टिंग एंजाइम है, लाइपेस लिपिड्स को डाइजेस्ट करेगा, न्यूक्लियस न्यूक्लिक एसिड्स को, प्रोटीएस जो है प्रोटीन्स को, और प्रोटीन्स में पेप्टाइड बॉन्ड्स होते हैं, न्यूक्लिक एसिड्स में फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड्स होते हैं, एंड जो शुगर्स हैं वो आपस में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से जुड़ते हैं, तो अमाइलेज एक्ट करेगा. दैट मीन्स ए is going to match with 2. That is third option. A, lipase is going to match with the ester bond, nuclease for the phosphodiester bond, and then C, protease already we have done. D is going to match with the glycosidic bond. Biomolecules ka question, class 11 syllabus. Class 12 syllabus, that is reproductive health, one of the favorite topics of examiner, which is not a natural or the traditional contraceptive method. Coitus interruptus, yes it is. And जिसे withdrawal method भी कहते हैं. Copulation can be performed but the male partner will not ejaculate in the vagina or even around vulva. Periodic abstinence or the calendar method, it is a natural method. Couple have to avoid sexual intercourse during fertile period of the female. Lactational amenorrhea method, LAM method, that is postpartum, बच्चे के जन्म के 6 महीने बाद तक ये comparatively effective रहता है. जब तक मदर ब्रेस्ट फीडिंग करा रही है तो प्रोलैक्टिन लेवल हाई है. हाई लेवल ऑफ प्रोलैक्टिन के कारण LH और FSH डाउन रहते हैं, तो साइकिल रिज्यूम नहीं होता, ओवुलेशन नहीं होता. सो ट्रेडिशनल मेथड कौन सा नहीं है? वॉल्ट, सर्वाइकल वॉल्स एंड डायफ्राम, सर्वाइकल कैप्स, they are kind of barrier methods. They prevent the entry of sperms into the uterus. Next question. अब देखिए, ये एनसीईआरटी में जो लेटेस्ट अगर हम बात करें अपडेटेड वाली एनसीईआरटी, उसमें टिश्यूज वाला पोर्शन हटा दिया गया था, बट टिश्यूज में से क्वेश्चन पूछा गया है, एनिमल टिश्यूज का क्वेश्चन है. 3 तरह के मसल फाइबर्स दिए, देख करके ही पहचानना है. सबसे बीच वाले तो स्मूथ मसल फाइबर्स हैं, देन स्केलेटल मसल फाइबर्स हैं और कार्डियक मसल फाइबर्स हैं. सो देख करके पहचानना था आपको और फिर बताना था कि ये कहाँ कहाँ पे
प्रेजेंट होंगे। सो द करेक्ट आंसर इज सेकंड ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन कहता है कि ए वाले स्केलेटल हैं, बिल्कुल सही। दीज आर द स्केलेटल मसल फाइबर्स जो कि ट्राइसेप मसल्स में हैं या बाइसेप ट्राइसेप में होते हैं, राइट जी। स्मूथ मसल फाइबर ये रहे स्पिंडल शेप जो कि स्टमक में है, सो दीज आर स्मूथ मसल फाइबर्स। एंड देन कार्डियक मसल फाइबर्स ये वाले हैं। कार्डियक मसल फाइबर्स आर यूनिन्यूक्लिएट, दे आर स्ट्राइटेड, दे आर ब्रांच्ड ऑल्सो। कार्डियक मसल फाइबर्स में इंटरकैलेटेड डिस्क भी होती है एडजेसेंट कार्डियक मसल फाइबर्स में, which allows the quick spreading of the cardiac impulse. Next question from class 12 syllabus. All of the following statements you have to read and find out that which of the following statement is incorrect. तो underline कर लेते हैं कि हमें गलत बात ढूंढनी है। देखते हैं जी क्या है इसमें गलत बात। पहला है a bioreactor provides optimal growth conditions for achieving the desired product. ठीक बात है। Most commonly used bioreactors are of the stirring type, right? Bioreactors are used to produce small scale bacterial cultures. Third option is incorrect. Fourth is bioreactors have agitator system, oxygen delivery system and foam control system. Correct answer, third option. Okay. Next question again from human reproduction, lactation. Question है assertion reason. Breastfeeding during the initial period of infant growth is recommended by doctors for bringing a healthy baby. बच्चे के जन्म के बाद माँ का जो पहला पीला गाढ़ा दूध है जो कोलेस्ट्रम कहलाता है वो बच्चे को देना चाहिए, ब्रेस्ट फीडिंग करानी चाहिए। क्यों? बिकॉज कोलेस्ट्रम हैज सेवरल एंटीबॉडीज, सिक्रीटरी एंटीबॉडीज जैसे कि IgA। ये एंटीबॉडीज जो है बहुत ही इसेंशियल है टू डेवलप रेजिस्टेंस फॉर द न्यूबॉर्न बेबी। तो एजर्शन जो है ट्रू है, रीजन भी ट्रू है, एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर द एजर्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेस्पिरेटरी सिस्टम। अगेन दो सवाल आ गए रेस्पिरेटरी सिस्टम के, एक पल्मोनरी वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज वाला था और एक ये सवाल है दैट विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स आर फेवरेबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन इन द एल्वियोलाई। सपोज दिस इज एल्वियोलाई, दिस इज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और यहाँ पे एल्वियोलाई में पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ज्यादा होना चाहिए, तभी वो ऑक्सीजन जो है हीमोग्लोबिन के साथ जाके जुड़ेगी। सो हाई PO2 होना चाहिए एंड H+ कंसंट्रेशन कम होनी चाहिए, मतलब एसिडिक सिचुएशन नहीं होनी चाहिए। ठीक है जी, क्लियर है? pH इज इनवर्स ऑफ लॉग ऑफ H आयंस। ऑक्सी हीमोग्लोबिन जब एसिडिक कंडीशंस में जाता है तो वो ब्रेक हो जाता है, इट डिसोसिएट्स, इट गिव्स ऑक्सीजन। Another easy test, common cold, hemoglobin, विडाल टेस्ट एंड एलर्जी। भाई विडाल टेस्ट तो आप सब जानते हैं टाइफॉइड के लिए होता है, हेमोजोइन ग्रेन्यूल्स प्लाज्मोडियम के लाइफ साइकिल में मलेरिया में बनते हैं, एंड एलर्जी हो सकती है डस्ट माइट, एंड जुकाम के लिए हो गया जी राइनो वायरस। राइनो रेफर्स टू नोज, राइट, राइनो वायरसेस। सो क्वेश्चन का आंसर होगा जी थर्ड ऑप्शन, यानी A with 3, B with 1, C with 2 एंड D with 4। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इजी है या मुश्किल है? एनिमल किंगडम, इजी है। एनेलिडा के मेंबर्स ट्रू सिलोमेट्स हैं। भाई स्टेटमेंट तो ठीक लग रहा है लेकिन चलो बाकी भी पढ़ते हैं। पॉरीफेरा फाइलम में स्यूडोसिलोम होता है, गलत है, ये तो एश हेलमिंथस फाइलम का फीचर है, एस्कैरिस का। स्यूडोसिलोम फॉल्स सिलोम। एश हेलमिंथस आर एसिलोमेट्स, ये गलत है, ये स्यूडोसिलोमेट्स हैं। प्लेटी हेलमिंथस आर स्यूडोसिलोमेट्स, गलत है, ये एसिलोमेट्स हैं। तो एनेलिडा सेगमेंटेड वर्म्स जो हैं, ये वाली बात सही लग रही है। एनेलिडा फाइलम में मेटामेरिक सेगमेंटेशन देखने को मिलता है, नेफ्रीडिया होते हैं। सो एनेलिडा वाला जो ऑप्शन है दैट इज करेक्ट। अगेन अनदर क्वेश्चन फ्रॉम रिप्रोडक्टिव हेल्थ। दो क्वेश्चंस हो चुके हैं अभी तक रिप्रोडक्टिव हेल्थ को मिला करके इस वाले क्वेश्चन को। नॉन मेडिकेटेड IUD दैट इज लिपिजलू कॉपर रिलीज जो करती है भाई मल्टीलोड 375, हार्मोन रिलीज करती है LNG20, और जो इम्प्लांट्स होते हैं सबडर्मल इम्प्लांट उनमें प्रोजेस्ट्रोजन है, सिंथेटिक फॉर्म ऑफ प्रोजेस्टेरॉन। So A with 3, lipase loop, B with 1, copper releasing multiload 375, copper T, copper 7, and then C with 4, hormone releasing is LNG20 and even progestasert। तो प्रोजेस्ट्रोजन और प्रोजेस्टासर्ट से कंफ्यूज नहीं होना, सबडर्मल इम्प्लांट में प्रोजेस्ट्रोजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम द एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन, एक्सक्रीशन एंड ऑस्मोरेगुलेशन। दो स्टेटमेंट्स हैं, एजर्शन एंड रीजन, ध्यान से पढ़ते हैं। इन द नेफ्रॉन डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ फेनले, एक नेफ्रॉन में लूप ऑफ फेनले होता है, लूप ऑफ फेनले ऐसे यू शेप्ड है, रफली बना लेते हैं, और यू शेप्ड लिम्ब में नेफ्रिक फिल्ट्रेट फ्लो करता है, दिस इज DLOH, दिस इज
ALOH. DLOH means descending limb of loop of Henle and this ALOH means ascending limb of loop of Henle. Descending limb of loop of Henle से जब फ्लो कर रहा है फ्लूइड तो हम जानते हैं कि पानी निकलता है यहाँ पे बाहर, वो हाइपरटोनिक होता है, कंसंट्रेट होता है। असेंडिंग वाले में जब जाता है तो वहाँ पे सॉल्ट बाहर निकलता है, इट एक्टिवली पंप्स आउट सॉल्ट। तो पहला स्टेटमेंट है डिसेंडिंग लिब ऑफ लूप ऑफ हेनले इज इम्परमिएबल टू वाटर, पानी तो निकल रहा है, तो स्टेटमेंट 1 तो फॉल्स हो गया। सेकंड, द प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल पीसीटी जो होता है उसमें सिंपल कॉल्यूमिनर ब्रश बॉर्डर है, नहीं क्यूबॉइडल होता है। इस तरह का क्वेश्चन एक बार पहले भी आया हुआ है एग्जाम में। वो क्यूबॉइडल एपिथेलियल सेल्स हैं जिनके पास माइक्रोविलाई होते हैं और माइक्रोविलाई के कारण वो एक ब्रश वाली अपीयरेंस देते हैं। सो दोनों स्टेटमेंट्स गलत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगेन फ्रॉम बायोटेक्नोलॉजी। आपके सामने द फॉलोइंग डायग्राम शोज रिस्ट्रिक्शन साइट्स, राइट? E. coli cloning vector PBR322. Find the role of X and the Y genes. So यहाँ पे X लेबल कर दिया है, यहाँ पे Y लेबल कर दिया है। So देखिए कहीं भी डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन भी आ सकता है कि उसकी लेबलिंग को मिटा दिया जाए और आपको बताना हो कि वो क्या है। Correct answer is 2. The gene X is responsible for controlling the copy number of the linked DNA and Y is for the protein involved in the replication of the प्लाज्मिड। तो बायोटेक्नोलॉजी के भी 2 सवाल हो गए अभी तक। आगे बढ़ते हैं जी, देखते हैं सेल के स्ट्रक्चर से रिलेटेड है। कार्टवील पैटर्न, क्रिस्टा, सैटेलाइट, एक्सोनिन। क्रिस्टा देखते ही आपको लग रहा है कि भाई ये माइटोकॉन्ड्रिया के साथ मैच होना चाहिए, मतलब सी जो है वो 4 के साथ मैच होना चाहिए। तो हमें ये वाला ऑप्शन मिल गया है जहां पे क्रिस्टा जो है माइटोकॉन्ड्रिया के साथ मैच्ड है। माइटोकॉन्ड्रिया द पावर हाउस ऑफ द सेल, राइट? तो फोर्थ ऑप्शन आंसर है जिसमें ए 2 के साथ मैच्ड है, एक्सोनीम, सीलिया एंड फ्लैजुला, लोकोमोटरी स्ट्रक्चर्स हो गए। बी इज 1, सेंट्रियोल में कार्टवील पैटर्न है, एंड देन C4 एंड डी सैटेलाइट इज गोइंग टू मैच विद दी क्रोमोसोम। तो देखो कई सवाल ऐसे थे जहां पे एक ऑप्शन भी मैच हो रहा था तो उससे बाकी आपको आसानी से मिल रहे थे। एनिमल किंगडम अगेन वन ऑफ माय फेवरेट टॉपिक्स। एक्सोसीटस जो होता है दिस इज फ्लाइंग फिश, प्रिस्टिस जो होती है इट इज सॉ फिश, माइक्जीन साइक्लोस्टोमेटा में हैग फिश, टेरोफाइलम इज एंजल फिश। सबके नाम के आगे फिश फिश लगा है, तो अच्छा क्वेश्चन था, ये इजी था। दिस इज फोर्थ ऑप्शन, दैट इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल है जी स्केलेटल सिस्टम से। सो एग्जामिनर ने हर सिस्टम से या हर चैप्टर से एक एक सवाल तो मिनिमम जरूर उठाया है। फाइब्रस जॉइंट्स तो हमारे स्कल में होते हैं, हम जानते हैं। सिन आर्थरोटिक जॉइंट्स हैं जो कि मूवमेंट अलाउ नहीं करते हैं। तो ए विद 3 एंड बी विद 1। कार्टिलेजिनस जॉइंट्स लिमिटेड मूवमेंट दे रहे हैं, एडजेसेंट वर्टिब्रे जो हैं वर्टिब्रल कॉलम के वहां प्रेजेंट है। सीज विद 4 हिंज ज्वाइंट कोहनी में भी है, एल्बो में और इवन घुटने में भी है, राइट? एंड डी इज विद 2 बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट हमें ह्यूमरस और पेक्टोरल गर्डल में मिलता है, यहाँ पे कंधे वाला ज्वाइंट, और ये रोटेशनल मूवमेंट्स देता है। सो अनदर गुड क्वेश्चन आई वुड से। Another question from human reproduction. Presence or absence of intact hymen is not a reliable indicator of virginity. बिल्कुल सही बात है। Hymen can rupture because of many reasons. Hymen can rupture because of use of vaginal tampons, horse riding, cycling, swimming, vigorous athletic activity. So it's not that it ruptures only during the sexual intercourse. तो second statement था hymen is torn during the first coitus only. ये बात गलत है, ये बात सही है। That means answer 3. Statement 1 is true, but statement 2 is false. So that was section 1. All the questions were easy, I would say. Section B में आते हैं। अब देखिए इकोलॉजी का क्वेश्चन है लेकिन उन्होंने यहाँ पे zoology में डाला हुआ है। Gauss's competition exclusion principle states that two closely related species competing for different resources cannot exist indefinitely. तो भाई statement 1 is false. Statement 2 जो है वो सही है। According to Gauss's principle, during competition, inferior will be eliminated, right? This may be true if the resources are limiting. तो पहली बात में क्योंकि उन्होंने different resources लिख दिया है, so that's why the statement is wrong. Next question, cockroach में से, okay, great.
कॉकरोच की एलिमेंट्री कैनाल के अलग अलग हिस्से हैं, गैस्ट्रिक सी का गिजर्ड क्रॉप एंड मैलपिघियन टिब्यूल्स तो आप जानते हैं एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स होते हैं। गिजर्ड एक ग्राइंडिंग चैम्बर होता है, क्रॉप जो है वो एक स्टोरेज चैम्बर है एंड गैस्ट्रिक सी के जो है वो 6 to 8 ब्लाइंड टिब्यूल्स एंड डाइजेस्टिव जूसेस रिलीज करते हैं। सो इट इज फर्स्ट ऑप्शन ए विद 4, दैट इज स्ट्रक्चर यूज फॉर स्टोरिंग ऑफ फूड, दिस इज क्रॉप, and B is 2, that is this is going to match with this. C is 3, yellow colored filamentous structures, Malpighian tubules, which are excretory structures, and D is 1, gizzard muscular chamber for grinding of food. Gizzard birds में भी होता है. The following are statements about नॉन कॉर्डेट, ध्यान से पढ़ना था, ये नॉन कॉर्डेट से रिलेटेड था। कई बच्चे सवाल गलत कर गए, उन्होंने कॉर्डेट को दिमाग में रख लिया। फेरिंग्स इज परफोरेटेड बाय गिल स्लिट्स, भाई फेरिंग्स परफोरेटेड बाय गिल स्लिट्स, ये वाली बात तो कॉर्डेट्स पे लागू होती है। कॉर्डेट्स में फेरिंग्स परफोरेटेड है। नोटोकॉर्ड इज एब्सेंट, हाँ नोट, ये बात नॉन कॉर्डेट के लिए है। नोटोकॉर्ड इज एब्सेंट, दिस इज फॉर नॉन कॉर्डेट्स। सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज डॉर्सल, कॉर्डेट्स के केस में डॉर्सल है, नॉन कॉर्डेट्स में वेंट्रल है। हार्ट इज डॉर्सल इफ प्रेजेंट, नॉन कॉर्डेट्स जो होते हैं उनमें हार्ट कैसा है, तो कॉर्डेट्स में कैसा है, कॉर्डेट्स जैसे वी आर कॉर्डेट्स, हमारा हार्ट तो वेंट्रल है, राइट। पोस्ट एनल टेल कॉर्डेट्स में प्रेजेंट है, नॉन कॉर्डेट्स में एब्सेंट है। सो थोड़ा सा घुमाया हुआ क्वेश्चन था, हमें बताना था मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो कि नॉन कॉर्डेट के बारे में बी, डी एंड ई बात सही है। बी वाली बात सही है, डी वाली बात सही है और ई वाली बात सही है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम डॉर्सल जो होता है ये वाला होता है कॉर्डेट्स में, जैसे हम कॉर्डेट्स हैं, हमारा डॉर्सल नर्वस सिस्टम है। तो देखा ना, ये 2 बातें तो कॉर्डेट्स की हो गई, 3 बातें नॉन कॉर्डेट्स की हैं। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन था कि बच्चे अगर नॉन कॉर्डेट कॉर्डेट वर्ड ध्यान से नहीं पढ़ते तो गड़बड़ कर जाते। अगेन अनदर क्वेश्चन फ्रॉम एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन। क्या है जी, पढ़ते हैं। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट, सही बात फ्रॉम द गिवन बिलो स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स। जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स क्या होते हैं भाई, कुछ नेफ्रॉन्स कॉर्टिकल हैं, कुछ जो है वो कॉर्टेक्स में प्रेजेंट है किडनी के, कुछ प्रेजेंट है एट द जंक्शन ऑफ कॉर्टेक्स एंड मेडुला। कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स ज्यादा हैं, जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स कम होते हैं। कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स यूरिन तब बनाते हैं व्हेन वाटर सप्लाई इज अबंडेंट, जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स प्रोड्यूस कंसंट्रेटेड यूरिन व्हेन द वाटर सप्लाई इज लेस। जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स में लूप ऑफ हेनले लंबा होता है, वो काउंटर करंट मैकेनिज्म में रोल प्ले करते हैं। सो हमें करेक्ट बात बतानी है। पहली बात है जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स आर लोकेटेड इन द कॉलम्स ऑफ बर्टनी, ये तो गलत है। रीनल कॉलम्स ऑफ बर्टनी आर एक्सटेंशंस ऑफ कॉर्टेक्स एंड मेडुला। Renal corpuscle of juxtamedullary nephrons lies in the outer portion of the renal medulla, right? Then loop of Henle of juxtamedullary nephrons runs deep into medulla, ये बात सही है और हमें करेक्ट ही बतानी थी। juxtamedullary nephrons outnumber the cortical nephrons, गलत है, ये तो कम होते हैं। cortical nephron 80 से 85% है, juxtamedullary 15 से 20 होते हैं और ये concentrated urine बनाते हैं। Next question is from the neural system. The cerebral hemispheres, they are connected by nerve tract known as corpus callosum. What is corpus callosum? It is also called as hard body, and bundle of nerve fibers which connect the 2 cerebral hemispheres in mammals. It tells one side of the brain what the other side is doing. So पहली बात तो सही है। Second बात क्या है? Brain stem consists of medulla, pons and cerebellum, right? तो क्या brain stem में सेरिब्रम लिखा है, सॉरी, ब्रेन स्टेम में सेरिब्रम तो इंक्लूडेड नहीं है। इट इंक्लूड्स पॉन्स, मेडुला, डायनसेफेलॉन में और मे नॉट बी इंक्लूडेड, सेरिब्रम नहीं है उसका हिस्सा। तो सेकंड वाली बात इनकरेक्ट हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर 3, स्टेटमेंट 1 करेक्ट, स्टेटमेंट 2 इनकरेक्ट। इम्यून सिस्टम में से है सवाल। बोन मैरो इज द मेन लिम्फॉइड ऑर्गन वेयर ऑल द ब्लड सेल्स इंक्लूडिंग लिम्फोसाइट्स आर प्रोड्यूस्ड। सही बात है, हेमोपोएटिक टिश्यू है बोन मैरो इन द मेडुलरी कैविटी ऑफ द बोन्स। सेकंड, बोन मैरो एंड थाइमस प्रोवाइड माइक्रो एनवायरनमेंट फॉर डेवलपमेंट एंड मैच्योरेशन ऑफ टी लिम्फोसाइट्स। दोनों बातें सही हैं जी, राइट। अनदर इजी क्वेश्चन, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन ज्यादातर आसान ही रहे हैं। Another question from biomolecules regarding catalytic activity of an enzyme action, select the correct sequence. आपको बताना है सबसे पहले एंजाइम सबस्ट्रेट से बाइंड करा है, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बना, वो डिसोसिएट हुए, प्रोडक्ट बन गया, एंजाइम इज अगेन फ्री टू बाइंड विद द फ्रेश सबस्ट्रेट। तो ऑप्शन नंबर 1 है, यानी पहले ई,
substrate binds to the active site. Every enzyme has its own active site which is specific for the substrate. Say this is the active site, right? Then A, substrate enzyme complex formed, that is ES, enzyme substrate complex is formed. Then D, chemical bonds of the substrate are broken. Then C, that is release of the products. And then D, free enzyme ready to bind with another substrate, right? Okay, human reproduction. Identify the correct option A, B, C, D with respect to spermatogenesis, production of the male gamete. LH कहाँ पे एक्ट कर रहा है? जो कि एंड्रोजन्स बना रहे हैं. LH के रिसेप्टर्स कहाँ हैं भाई? लेडिक सेल्स पे हैं. देन ए कोई एक हार्मोन है जो सी पे एक्ट करके कुछ फैक्टर्स बना रहा है, तो मुझे लग रहा है कि भाई ये सम फैक्टर्स सर्टोलाइज सेल से रिलेटेड बात होनी चाहिए और स्पर्मियोजेनेसिस होना चाहिए. ये भी एनसीईआरटी का एक स्टेटमेंट है जिसको फ्लो चार्ट के रूप में बना दिया गया है. सो दैट मीन्स फर्स्ट ऑप्शन, दैट मीन्स दिस इज sorry, FSH acts on Leydig cell. This is correct. It should be LH. It should be LH. LH is acting on Leydig cells. LH has receptors for Leydig cells. And then next option comes Sertoli cells. This should be Sertoli cells. Sertoli cells. और सर्टोलाई सेल, जस्ट अ मिनट, लेट मी गो फॉरवर्ड. बी का तो उसमें मैच ही नहीं कर रहा है, ठीक है जी, ओके, लीव इट. तो दिस विल बी FSH एक्टिंग ऑन सर्टोलाई सेल्स एंड सम फैक्टर्स आर प्रोड्यूस्ड and that they are regulating spermiogenesis. Okay जी, spermiogenesis. यहाँ भरना होता तो ऑफ कोर्स ये LH जो था B, ये किस पे एक्ट कर रहा है? ये Leydig cells पे एक्ट कर रहा है. This is going to act on Leydig cells, right? LH is the luteinizing hormone or the interstitial cell stimulating hormone. Another question from human evolution: Mesozoic era, Proterozoic era, Cenozoic era and Paleozoic era. और मीजोजोइक ईरा के बारे में तो हम जानते हैं एक मेन बात, दैट गोल्डन एज ऑफ रेप्टाइल्स. तो फोर्थ ऑप्शन करेक्ट बता रहे हैं जी, ए का 3. मीजोजोइक एरा ए का 3 से मैच हो गया है, वेरी गुड. बी इज 1, प्रोटीरोजोइक एरा लोअर इनवर्टिब्रेट्स. सी इज विद 4, सीनोजोइक रीसेंट है, दैट इज विद मैमल्स. एंड पैलियोजोइक इज विद फिश एंड एम्फीबियंस. एनसीईआरटी में एक टेबल बना हुआ है और एक चार्ट बना हुआ है, फ्लो चार्ट, वहां से सवाल उठाया गया है. अनदर क्वेश्चन इज मैच द फॉलोइंग टाइप, जहां पे हमें कंपाउंड एपिथेलियम, मल्टी सेलुलर ग्लैंडुलर एपिथेलियम, एंडोक्राइन ग्लैंडुलर एपिथेलियम एंड यूनिसेलुलर ग्लैंडुलर एपिथेलियम बताना है. यूनिसेलुलर में तो गॉबलेट सेल्स हम पकड़ लेंगे, बिकॉज ग्लैंड is a cell or a tissue which is secretory in nature. Even a single cell can be a gland. So that means third option, A with 3. This is with the goblet cell. B is with 4, compound epithelium or the multilayered epithelium, buccal cavity. C is 1, multicellular glandular with this, and endocrine will be with the pancreas. Pancreas एक heterocrine gland है जिसमें exocrine और endocrine part दोनों होते हैं. Next question. You have to match. Okay जी. So, RNA polymerase 3, termination of transcription, splicing of the exons and TATA box, TATA box. अगर हम मैच करते हैं, फोर्थ ऑप्शन आंसर आएगा, that is A with 4, B with 3. This is from the genetics, molecular basis of inheritance. C is with 1 and D is with 2, promoter with the TATA box. आई थिंक बहुत से लोगों को टाटा बॉक्स नहीं पता होगा. 197, वन ऑफ माय फेवरेट क्वेश्चंस. आप इसे कह दीजिए जेनेटिक्स में से है या कह दीजिए ह्यूमन ब्लड ग्रुप सर्कुलेटरी सिस्टम में से है. एबीओ ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम के अनुसार ब्लड ग्रुप ऑफ फादर इज बी पॉजिटिव. फादर बी पॉजिटिव है, मदर ए पॉजिटिव है, चाइल्ड ए पॉजिटिव है. चलो पॉजिटिव वाली बात भूल जाते हैं, सिंपल. जो कि फादर है, मेल है, वो बी ब्लड ग्रुप है. जो फीमेल है वो ए ब्लड ग्रुप है. और जो बेबी है उसका जेंडर नहीं बताया तो बेबी ओ है. तो भाई उनके जीनोटाइप क्या क्या हो सकते हैं? आंसर 1 आएगा. अगर कोई बी ब्लड ग्रुप वाला है तो बी ब्लड ग्रुप वाला वैसे आई बी स्मॉल आई या आई बी आई बी भी हो सकता है. ए वाले में भी सेम है, आई ए स्मॉल आई या आई ए आई. एंड ओ में तो स्मॉल आई स्मॉल आई. सो इजी क्वेश्चन, थोड़ा सा टाइम लग सकता था शायद इसे सॉल्व करने में, बट आराम से हो जाता. सर्कुलेटरी सिस्टम, ईसीजी में से पी वेव, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, टी वेव एंड टीपी गैप. देखिए, जैसे ही एसए नोड से इंपल्स जनरेट होती है, वी गेट द फर्स्ट अपवर्ड डिफ्लेक्शन, दैट इज व्हाट इज द पी वेव.
एट्रिया का डीपोलराइजेशन जब हुआ है. सो पी वेव ए शुड मैच विथ 3, दैट इज डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया. और ए विथ 3 हमें एक ही ऑप्शन में मिल रहा है सेकेंड में, तो आंसर मिल गया. QRS complex, it is related to the ventricular activity, B with 2. C is related with 4, repolarization of ventricles, and D is related with 1. So this question was from ECG, right? Next question. थोड़ा सा controversial question रहा है ये. अब देखते हैं NTA finally इसका क्या आंसर देता है. Mitochondria and chloroplast both are double membrane bound organelles. भाई agreed. Inner membrane of mitochondria is relatively less permeable as compared to chloroplast. अब NCERT में एक स्टेटमेंट तो जरूर दिया हुआ है, वहाँ कंफ्यूजन ये है कि वो स्टेटमेंट क्या दोनों की इनर मेम्ब्रेन्स को कंपेयर किया गया है, क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया की, या केवल क्लोरोप्लास्ट की आउटर और इनर को कंपेयर किया गया है. सो दिस क्वेश्चन इज लिटिल कॉन्ट्रोवर्शियल, मे गो इनटू द बोनस, बट एज पर जो भी इंटरप्रिटेशन हम निकाल रहे हैं, फर्स्ट वन इज करेक्ट स्टेटमेंट, सेकेंड वन इज incorrect statement. Next question from chemical control and coordination और endocrine system, जहाँ पे कि आपको disorders दिए गए हैं हार्मोन से रिलेटेड और मैच करना है डिजीज का नाम, डिसऑर्डर का नाम एंड उसके सिम्टम्स क्या होंगे. एक्सोप्थैलेमिक ग्वाइटर, एक्रोमेगाली, कुशिंग सिंड्रोम एंड क्रेटिनिज्म. करेक्ट आंसर इज 4, दैट इज ए विद 3. एक्सोप्थैलेमिक ग्वाइटर, हाइपर सिक्रीशन ऑफ द थायराइड हार्मोन्स, एक्सोप्थैल्मोस, आईवॉल्स प्रोट्रूड कर जाते हैं. बी इज विद 4. एक्रोमेगाली, ग्रोथ हार्मोन ज्यादा हो जाना, गोरिल्ला लाइक अपीयरेंस. सी विद 1. कुशिंग सिंड्रोम, एक्सेस सिक्रीशन ऑफ कॉर्टिसोल, मून फेस, हाइपरग्लाइसीमिया. एंड डी विद 2. क्रेटिनिज्म, दैट इज हाइपो सिक्रीशन ऑफ थायराइड हार्मोन विद स्टंटेड growth, right? So those were the questions asked in the zoology section of a NEET 2024 exam, and as a subject expert I would say that it was a easy paper, easy to moderate type ऐसे लगा लीजिए. कुछ मुश्किल तो नहीं मिला मुझे. थोड़ा सा अगर हम ये एक आधा कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन छोड़ दें, जो क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया वाला हमने जिक्र करा, और एक वो जो थोड़ा सा डाइसी था, बच्चे गलत कर सकते थे, दैट वाज अबाउट दैट नॉन कॉर्डेट वाली स्टेटमेंट्स जो थी. अदरवाइज इट वाज अ गुड क्वेश्चन पेपर फॉर zoology सेक्शन. चलिए, मैं आपका अपना डॉक्टर सचिन कपूर अब आपको नमस्कार करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ. स्टे ब्लेस्ड, पढ़ते रहिए, खुश रहिए. बाय बाय.